मैं राजन कुमार, सरकारी नौकरी वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30/9/2022 को बीपीएससी की पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आयोग ने डेट निर्धारित कर दिया है कि दिसंबर महीना में आपकी मेंस की परीक्षा हो जाएगी। जो भी लड़के जनरल में यूआर कैटेगरी में 105 नंबर जिनका आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाए और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग अपना कट ऑफ देख लें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। यदि आयोग के द्वारा जो डेट बताया गया है कि दिसंबर में परीक्षा होगी, यानी कहने का मतलब आपके पास सिर्फ 2 मंथ है, अक्टूबर नवंबर। दिसंबर में मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद परीक्षा हो जाएगी। इसी के क्रम में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, आप लोग इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 4 पेपर होगी। 100 नंबर का हिंदी रहेगा, मैंने यहाँ लिखा है हिंदी 100 अंक का। जीएस के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और आपने जो सिलेक्ट किया होगा विषय वो 300 अंक का होगा, और फिर इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है जीएस पेपर 1 पेपर 2, इसमें जो है 300 अंक का एग्ज़ाम होता है, और जो सब्जेक्ट होगा वो 300 यानी 3 या 900 का आपका मेंस होगा। 100 नंबर का जो हिंदी है वो जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 1020 अंक की परीक्षा होती है। अब आ जाते हैं कि किस प्रकार से मेंस की तैयारी किया जाए। चूँकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं खुद भी एस्पायरेंट रहा हूँ। मैंने भी 3 बार बीपीएससी की मुख्य परीक्षाएं लिखी हैं। कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन छूटा है, लेकिन तैयारी के क्रम में जो बारीकियां हैं उनमें क्या क्या कहाँ पर छात्रों के द्वारा गलतियां होती हैं, किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करने का तरीका और जीएस पेपर 1 और 2 के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा। तो जीएस पेपर फर्स्ट को यदि हम देखें तो इसमें मैंने लिखा है यह 3 टॉपिक में आता है। पहला ये आपका सांख्यिकी का पोर्शन रहेगा, दूसरा करंट इवेंट्स, और तीसरा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये तीनों को मिलाकर 300 अंक, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सांख्यिकी, जो कि 72 अंक का होता है। अब सांख्यिकी को मैं इसलिए, चूँकि जब आप सिलेबस देखिएगा तो बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 1 नंबर पे लिखा रहता है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरे पर करंट इवेंट्स, और तीसरे में स्टैटिक्स। तो खैर ये मैंने नहीं रखता, लेकिन मैंने यहाँ सांख्यिकी के लिए इसलिए लिखा है कि अक्सर लोग सांख्यिकी की तैयारी करने में 2 चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे पहला, उनको ये लगता है कि 72 अंक का है, हम पूरा कर जाएंगे, और दूसरा कि इसकी प्रॉपर तैयारी वो या तो बहुत अच्छे से करते हैं या बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। अब किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? सांख्यिकी की तैयारी करने वाले 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक, जिनका कि मैथ अच्छा है, दूसरा कि जिनका कि मैथ इतना अच्छा नहीं है। लेकिन गलतियां दोनों लोग करते हैं। गलतियां क्या करते हैं? जिनको मैथ आता है उनको ये लगता है कि मैं तो वहां जाकर बना दूंगा। सबसे पहली गलती उनकी यही है कि उनको ये लगता है कि मैं परीक्षा हॉल में जाके बना दूंगा। और जिनका मैथ कमजोर है उनको ये लगता है कि मैं परीक्षा के समय, जब परीक्षा का जब लास्ट समय आएगा तो उस समय 10 दिन 15 दिन मेहनत करूंगा और जाकर बना दूंगा। तो मैं दोनों एस्पायरेंट से कुछ कहना चाहता हूं। आप स्टैटिक्स के सवाल को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जिनको आता है वो भी गलतियां करते हैं, क्योंकि सांख्यिकी वाले में जो नंबर दिया जाता है उसका तरीका अलग है। उसमें आपको मैथ जो बनाना है वो क्रम से बनाना है। यदि क्रम से आप नहीं बनाइएगा तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि स्टेप बाय नंबर उसमें मिलता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सांख्यिकी के स्ट्रेटजी में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। जितना भी पिछले जो सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसको एक जगह नोट डाउन कीजिए। दूसरा,
कि चाहे वो जिनका मैथ अच्छा है, वो जिनका मैथ अच्छा नहीं है, पर डे आप स्टैटिक्स को बनाइए। पर डे जिस तरह से आप अन्य क्वेश्चंस को पढ़ते हैं उसी तरह आपको रोज बनाना होगा। तीसरा कि प्रत्येक दिन आप जो मैथ बनाएं कैलकुलेटर को साथ रखें। अब मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अचानक से आप जाकर यदि परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर लेकर जाएंगे तो वहां जाकर आप गुणा भाग आसानी से नहीं कर पाएंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने 56वीं से 59वीं मुख्य परीक्षा में ये गलती की है। तीसरा कि जब आप लगातार बनाएंगे तो फिर आपका इस पर टाइमिंग पे पकड़ हो जाएगा। और मैं दोनों तरह के एस्पायरेंट को कहना चाहूँगा, जिनका मैथ अच्छा है और जिनका मैथ अच्छा नहीं है। इसके बाद आप सांख्यिकी के क्वेश्चन को जो देखेंगे प्रीवियस ईयर, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन मोटा मोटी आता है, वेन डायग्राम, पाई चार्ट और दंडालेख। इन तीनों को जज करें और निश्चित रूप से आपको यह चीज़ पता चल जाएगा कि इन तीनों में कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा अच्छा है। किसी का हो सकता है कि दंडालेख बहुत आसानी से उसको समझ में आता है, वो तेजी से बना लेंगे। कोई पाई चार्ट पर उनका बहुत किन्हीं का कंट्रोल होता है, किन्हीं का वेन डायग्राम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। क्योंकि आपको जो परीक्षा में 5 क्वेश्चन मिलेंगे सांख्यिकी का, 5 में आपको 3 करना है। वहाँ पर आपको इतना समय नहीं है कि आप पेज उल्टाएंगे और ये जज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, किसको मैं करूँ। आपको पहले से ही ऑलरेडी तैयार करना होगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन आएगा तो ये बना देना है। तो इसलिए मैं स्टैटिक्स में ये कहूँगा कि यदि आपके स्टेप वाइज नंबर हैं तो 72 में 72 अंक आना आपको आसान है। और यदि आप 72 अंक लाएंगे तभी आप जो है इसमें 180 प्लस का आंकड़ा छू पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो आप प्रीवियस का उल्टा कर देख लीजिए, जो 66वीं में जो टॉपर हैं उनको आया है, उनका मैथ ऑप्शनल था, 300 में 290 नंबर वो लाए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका 165 या 70 नंबर आया है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी स्टैटिक्स पोर्शन में गलती की होगी। इसलिए सांख्यिकी के पोर्शन में ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पोर्शन आ जाता है करंट इवेंट्स का। करंट इवेंट्स जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आप उसमें 2 चीज़ आपको पाइएगा। सबसे पहला चीज़ क्या पाइएगा कि जो आप पीटी देते हैं तो पीटी में नॉर्मल ऑब्जेक्टिव आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यह मोटा मोटी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन का जो है डायग्राम जो है बहुत बड़ा रहता है इसमें। और आपको करंट इवेंट्स में कौन कौन से पोर्शन को आप आ सकता है, राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा इकोनॉमी, चौथा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और कभी कभी इंटरनेशनल जो बैठक हुआ है, कभी कभी क्या होता है G20 हो जाता है या आसियान हो जाता है, या जो है मुस्लिम देशों की जो कंट्री थी उसमें जो है एक बार ओपेक पर भी जो है सवाल 64वीं मुख्य परीक्षा में आया हुआ है। तो आप जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आयाम क्या रहता है। ठीक, अब करंट इवेंट्स की तैयारी कैसे किया जाए। आप मेरे हिसाब से दृष्टि मैगजीन की पत्रिका उठाइए, 1 ईयर का, 1 ईयर का, 1 ईयर, चूंकि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है तो आप जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक उस मैगजीन को आप कहीं से भी जो है कवर कीजिए। उसके बाद दृष्टि मैगजीन में प्रत्येक अंक में 5 आर्टिकल रहता है, 5 नहीं तो 4 तो कम से कम श्योर रहता है। और दृष्टि वालों ने जो बनाया है उसमें निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक जो है इकोनॉमी से जुड़ा रहता है, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़ा ही रहता है। और उस आलेख में कम से कम 5000 शब्द में वो दिया गया है, 5000 शब्द आप उलट के देख लीजिए। इसके बाद आप जो है उसको अच्छे से पढ़िए और उसका स्वयं का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में आपको 2 बात का ध्यान रखना होगा लिखने में। एक तो आपको जो कंटेंट है वो लिखना ही लिखना है, इसमें तो आपको कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा कि बड़ा भी लिखना है,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जो पेजेस हैं उसको आप फुलफिल करें जितना वहाँ दिया जाता है। तो इसका आप नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने में आपको फिर ध्यान क्या रखना है, मैप, डाटा और ग्राफ, ये तीनों चीज़ मेंशन करना है। अब ये तीनों चीज़ मेंशन में करना क्या है, मैप, यदि इंडिया का मैप, यदि इंडिया से सवाल है तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का सवाल है तो थोड़ा सा एक डायग्राम खींच दें कि हाँ ये सब कंट्रीज है। इसके बाद मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि करेंट इवेंट्स में जैसे बहुत सारा सवाल, जैसे बार बार WTO से सवाल आता है, विश्व व्यापार संगठन से, तो निश्चित रूप से आप उस रिपोर्ट्स की चर्चा करें। चर्चा में क्या क्या होना चाहिए, सर्वे, सर्वे में क्या, इंडिया का सर्वे और बिहार का सर्वे। दूसरा, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसका आप कोट करें उसको, जैसे WTO, WHO, UNO, ILO। अब यदि स्वास्थ्य संबंधित कुछ जुड़ा हुआ है तो लेसेंट पत्रिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, योजना, कुरुक्षेत्र, इस सब में जो दिया गया है उसकी बातों को मेंशन करें और साथ में लिख दें कि स्रोत, जैसे मान लीजिए कि आपको भारत 2022 से आपने कोई मटेरियल को उठाया तो उसको मेंशन करें कि हाँ ये भारत 2022 से मैंने लिया है। यदि आप लेसेंट पत्रिका जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है स्वास्थ्य संबंधित में, आप उसका आंकड़ा जो है दें और लिखें, ब्रैकेट में डाल दें। तो जब तक आप मैप, डाटा और ग्राफ में ये सब बातों को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपको करंट इवेंट में बहुत अच्छा नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए ये पोर्शन जो है सबसे खतरनाक पोर्शन है। क्योंकि देखिए, आप यदि सांख्यिकी का अध्ययन, सांख्यिकी बनाइएगा तो इसमें क्या है कि यदि आप बना दिए तो आपको फुल में फुल नंबर, लेकिन इसमें जो है आप बना भी लीजिएगा और यदि ये सारी बातें आप नहीं दीजिएगा तो फिर आपका नंबर गेन नहीं होगा। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखें। हो सकता है कि मैंने दृष्टि मैगजीन, चूंकि मैं पढ़ता हूं इसीलिए मैंने लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आप दृष्टि को ही उठाइए, जो आपको सबसे अच्छी पत्रिका लगे उसमें आप जो है उठा लीजिए और प्रत्येक महीने का जो 4-5 आलेख है वही आपका जो है सजेशन हो गया। आप यदि 12 महीना का उठा लेते हैं, 12 गुना 5 कर दीजिए, 60 टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ये करंट इवेंट्स का टॉपिक शानदार रह जाएगा। और जब आप 60 पढ़िएगा और खुद से मैप, डाटा और ग्राफ दीजिएगा और इन बातों को जब आप उल्लेखित उसमें कीजिएगा तो आपका शानदार नोट्स बन के तैयार है। कभी कभी यदि मान लीजिए इससे हटकर भी यदि कोई चीज़ आ जाएगा तो आपने जो 60 क्वेश्चन का अध्ययन किया है उसी के आधार पर आप दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेपर फर्स्ट में मेरा ये थोड़ा सा कमजोर पोर्शन होते हुए भी मैं ठीक ठाक नंबर लाता हूँ। अब आ जाइए तीसरा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। लगेगा आपको सबसे आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और नंबर सबसे कम गेन इसी पोर्शन में होता है, क्योंकि अधिकांश एस्पायरेंट को ये सबसे हल्का लगता है और सबसे आसान तरीके से तैयारी करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पोर्शन को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें। अब इसमें जो है आप इसको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को 4 भाग। अब तीसरा सेक्शन आप देखिए कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में जो आपको, आप जब क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा तो आप इसको 3-4 भाग में बांट लीजिए। सबसे पहले देखिए कला का सेक्टर जो है, इसमें आता है मौर्य कला, गुप्त कला, पाल कला और पटना कलम। जब आप क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा तो इन चारों में आपका एक आना तय है, निश्चित रूप से एक आएगा। लेकिन आप यदि सजेशन चाहिए तो आप जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, 66वीं में जो पूछा गया है, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए टोटल। इसके बाद दूसरा आपका पोर्शन आता है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में संथाल, मुंडा, इसके अलावा आपको कोल, चेर और तमाड़, ये तीनों चीज़ पढ़ना होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है कि आपको स्वरूप पर ज़्यादा चर्चा करना है, स्वरूप को आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें जो लिखावट है वे स्वरूप पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि कारण परिणाम तो कारण परिणाम एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन जब स्वरूप आ जाएगा तो फिर आपका एक अलग दृष्टि होना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके बाद आप तीसरा सेक्शन में इसको बांटिए
1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये देखिए, इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें दो एस्पेक्ट से इसको पढ़ना है, एक इंडियन एस्पेक्ट से, जो इंडियन हिस्ट्री है उसके एस्पेक्ट से, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बिहार के एस्पेक्ट से पूछा जाता है। आपको बिहार के तमाम नेताओं का इसमें जिक्र करना होगा, तमाम जगहों को आपको मेंशन करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छा जाएगा। इस पर मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एक चौथा इसका सेगमेंट आता है नेहरू, टैगोर और गांधी। पेपर 1 के बाद जीएस पेपर 2 की चर्चा करते हैं। इसमें भी आप जब देखिएगा तो अलग अलग सेगमेंट्स में सवाल आते हैं और 300 की ये भी परीक्षा होती है। इसमें जो सेगमेंट है देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी, दूसरा आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स और तीसरा आता है साइंस एंड टेक। इसी को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। लेकिन ये सबसे जीएस में जो है सारा पोर्शन इसका महत्वपूर्ण है और अभी तक का जो मार्क्स आप देखिएगा तो जीएस पेपर 2 में जो मार्क्स उठने का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा मतलब कम ही रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्क्स इसमें नहीं आते हैं, मार्क्स इसमें भी बहुत ज़्यादा लाया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी से सवाल इंडियन पॉलिटी से जरूर आता है, लेकिन चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, ये इसमें बिहार ही छाया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको एक सलाह के रूप में है कि 11 और 12 निश्चित रूप से आप एनसीईआरटी पढ़ें, बार बार पढ़ें। यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपकी लिखने की शैली ज़बरदस्त हो जाएगी। एक रिनाउंड बुक लक्ष्मीकांत की है, आप उसको पढ़िए, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आएगी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, एक जगह एकत्रित कर लीजिए सारा क्वेश्चन। जितना साल का पीछे पूछा गया है आप अलग अलग पतली पतली कॉपी बनाइए, उसमें आप अलग से लिखिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, सभी अलग अलग सवाल कर सब्जेक्ट वाइज जो है सवाल लिखिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और उसके अनुसार फिर आंसर राइटिंग कीजिए। इंडियन पॉलिटी में आपको 2-3 चीज लिखने में ध्यान रखना होगा। आप केस स्टडी का मेंशन जरूर करें कि किस वाद में क्या निर्णय आया है, उसको आप जरूर मेंशन करें। दूसरा कि निश्चित रूप से यदि संबंधित, अब जिसे राज्यपाल से सवाल पूछा गया तो अनुच्छेद जरूर लिखिए। अनुच्छेद लिखिएगा तो आपके बारे में ये माना जाएगा कि समझ के साथ साथ तथ्य भी लड़के को पता है। दूसरा डाटा। अब देखिए बिहार में क्या है ना, कुछ सवाल आता है जो जाति से जुड़ा रहता है, धर्म से जुड़ा रहता है। यदि आपको डाटा याद होगा और तो आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत मजा आएगा। कहने का मतलब इंडियन पॉलिटी यदि आप लिखते हैं, इसमें केस स्टडी, अनुच्छेद और डाटा, ये तीनों का समावेश होना बहुत ही जरूरी है। अब आ जाइए जीएस पेपर 2 के दूसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं कहूँगा आप ना सिर्फ 11-12 पढ़ें बल्कि 9 और 10 को जरूर पढ़ें। 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसको कॉपी में लिखें, उसके अनुसार फिर जो है अपना आंसर राइटिंग करें। इकोनॉमी में मैं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 12 का एनसीईआरटी पढ़ें। दूसरा कि अब इसमें तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए। तरीका बस वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर राइटिंग कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना भी सवाल है ये इसमें 2-3 सेगमेंट रहते हैं। सबसे पहले तो आपको समस्या पूछेगा, उसके बाद इसका निवारण के अलावा देगा कि आपकी इसमें क्या राय है। मतलब मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में खास जो सवाल पूछा जाता है इसमें 3 सेगमेंट रहता ही रहता है। अब यदि किसी भी कारण से बिहार में यदि कोई इकोनॉमी, जैसे गरीबी का सवाल आ जाता है तो दे देगा गरीबी का कारण बताइए, गरीबी का निवारण बताइए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की गरीबी को दूर करने में आपके तरफ से क्या उपाय है। यानी 3 सेगमेंट है, तीनों का नंबर अलग अलग होता है। इसीलिए लिखने के समय में आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों सेगमेंट का आंसर करना है और तीनों को बराबर करना है। इसीलिए निश्चित रूप से आप इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करें। दूसरा, जितना भी
सर्वे है, रिपोर्ट्स है, मैप है, डाटा है, आप डालें। डायग्राम बनाइएगा, मैप बनाइएगा, तभी इस सेक्शन में नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जितना अधिक आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा, आप जो है उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में निश्चित रूप से बताऊंगा कि आपको कौन सा सर्वे डालना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट डालना चाहिए, कैसे मैप देना चाहिए। इसके बाद आ जाता है साइंस टैग। साइंस टैग आपको लगता होगा आसान, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय आपको लगेगा कठिन। अब इसमें जो है आप क्या कीजिए, आप बाजार में जाइए, 2-3 अलग अलग पब्लिकेशंस की किताब ले लीजिए। किताब में जितना भी सवाल है, सभी सवाल को आप अच्छे से पढ़ जाइए। मान लीजिए कि आप 3 किताब खरीदे, 3 किताब में 25 की संख्या में यदि क्वेश्चन है, 25 या 75 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और इसकी तैयारी के क्रम में आपका ये सेकेंड पोर्शन भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन पहला सेगमेंट से, दूसरा से आपको लिखना होगा 3, और साइंस टेक्स्ट से 2 सवाल। फाइनली मैंने जो है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में क्या आता है थोड़ा सा मैंने चर्चा किया कि इसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इससे चर्चा बाद में होगी। लेकिन इससे पहले जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 सलाह मैं दूंगा। सबसे पहले किसी भी कीमत पर आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। जिसको सिलेबस याद नहीं है वो समझिए कि बीपीएससी के लायक ही नहीं। आपको क्या पढ़ना है ये आपकी जुबान पर होना चाहिए। बाकायदे आप सिलेबस को लिख कर आप दीवार में चिपका दें। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग पतली पतली कॉपी बनाकर उसमें लिख लीजिए। तीसरा सलाह कि जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप तैयारी करते हैं उसका आप पहले से ही नोट्स बना लीजिए। नोट्स में आपको क्या क्या डालना है, आपको क्या लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सवाल आया और वहाँ जाके लिख दीजिए। इस तरह से सरकारी नौकरी वाला का यह छोटा सा प्रयास है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप पास करें। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी से जुड़ा हुआ उत्तरोत्तर जब तक मेंस की परीक्षा होती नहीं है मैं बनाते रहूँगा। आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ मेरी टीम के द्वारा जो है बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी की परीक्षा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। बहुत ही योग्य शिक्षक हैं हमारे टीम में, और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मेरा ये क्लासरूम भी आप लोग देख लें। और इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि। ये सब जॉब ले चुके हैं, यही लाइब्रेरी से, उन्हीं को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये लोग स्टूडेंट नहीं हैं, ये लोग जॉब ले चुके हैं, तो आए थे सर से मिलने के लिए। तो ये था हम लोग का क्लास, तो आपने देखा। अब कुछ राजन सर अंत में बोलेंगे। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। ये आपका अपना चैनल है, सरकारी नौकरी वाला। नाम से ही इस चैनल का जो है आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल का नाम सरकारी नौकरी वाला ही क्यों रखा गया है। इस इंस्टीट्यूट से कम 25 लड़कों ने जो है सफलता पाई है सिर्फ बिहार पुलिस में। साथ ही बहुतों ने CTET क्वालिफाई किया है। दरोगा का जो है 40 की संख्या में जो है PT और मेंस क्वालिफाई किए हैं। और बीपीएससी की जो PT की परीक्षा है ये सच में ये कम से कम 10 लड़कों का इस बार PT जरूर होगा। मैं सभी से आपको मिलाऊंगा, और इस चैनल के माध्यम से जो सफल लड़के हैं उनका भी इंटरव्यू होगा। आप उसको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर उन्होंने तैयारी की है, और आप सभी का इसमें स्वागत है। निस्संदेह यह पेड चैनल है, लेकिन मैं हर एक उस लड़के का स्वागत करता हूं जो इकोनॉमी रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो यहाँ आएँ, उनकी फ्री में क्लास होगी, वो फ्री में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाभ उठाएं। धन्यवाद।